एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 6 तक हम लोगों ने एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसके बारे में सीख चुके हैं। अब एग्जाम्पल 7 में हम ज़्यादातर बेसिकली फोकस करेंगे पीओएस फॉर्म सीखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन इनटू एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। ये फंक्शन गिवन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। तो एसओपी फॉर्म में तो हम लोग एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक करते ही आ रहे हैं और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो एसओपी फॉर्म के लिए। पीओएस फॉर्म यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो आप पहले क्या करिएगा कि इसका एसओपी फॉर्म उसको सॉल्व कर लीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, इसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मेरा मेन मतलब ये है कि पीओएस फॉर्म को सिखाना है, ठीक है। तो चलिए एसओपी आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एसओपी फॉर्म इसका सॉल्व करके और देन इसका आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए ये इसका आंसर रहेगा आपका, ये ठीक है। बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार डी, इसका एसओपी फॉर्म है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा बता नहीं रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, आप खुद से कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अब जल्दी से पीओएस फॉर्म डिस्कस करते हैं और इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक केएमएफ ड्रॉ किया हुआ है, बट इसमें डिफरेंस क्या है जो पहले केएमएफ हम लोग ड्रॉ करते थे कि देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 तो लिखते ही थे, इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखते थे। बट जो एसओपी फॉर्म के लिए हम यहाँ पे लिखते थे, 0 को बार से दिखाते थे और 1 को बिना बार से दिखाते थे, ठीक है। यहाँ पे 0 पे बार नहीं लगाएंगे और 1 पे बार लगाएंगे। जैसे 0 0 है तो इसको लिखेंगे C प्लस डी, ये 0 1 है तो 0 को बार नहीं लगाएंगे, C प्लस 1 पे डी बार लगा देंगे। अब बीच में प्लस रहेगा, इंटू नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे 1 1 है तो C बार प्लस डी बार, 1 0 है तो C बार प्लस डी, 0 0 है तो A प्लस बी। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, ठीक। और 0 1 2 3 जैसे हम लोग पहले लिखते थे मीन टर्म्स जो भी है उसको भी मैंने लिख लिया हुआ है। अब चलिए, तो ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है मतलब ये मीन टर्म्स है, लेकिन पीओएस के लिए हमें मैक्स टर्म चाहिए। मैक्स टर्म मतलब कि जो भी इसके अलावा बच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 देखें यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ 3 है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। देन देखिए 4 भी नहीं है इसमें, तो 4 पे हम 0 लिख देंगे। 5 है, ठीक है। 6 नहीं है तो 6 पे 0 लिख देते हैं। 7, हाँ 7 भी नहीं है। 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो 0 से लेकर 15 तक जो गिवन है ये तो आपका मीन टर्म है, बाकी सब क्या हो गए हैं, मैक्स टर्म हो गए हैं, ठीक है। इनके अलावा जो भी बचे हैं वहाँ पे मैंने 0 0 फिल कर दिया, ठीक। अब इसकी ग्रुपिंग करने जा रहे हैं और ग्रुपिंग के लिए मैंने ग्रुपिंग का जो रूल है जो एसओपी के लिए हम लोग का यूज कर रहे थे, सेम रूल पीओएस के लिए भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रूल्स चेंज नहीं है। याद करिए हम लोग कैसे करते थे, सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाते थे। तो बड़ा ग्रुप अगर 16 का है तो 16 जीरोस तो दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि 16 का ग्रुपिंग नहीं होगा। देन हम उससे छोटे ग्रुप पे आएंगे, उससे छोटा ग्रुप क्या होगा, 8। क्या 8 का ग्रुपिंग पॉसिबल है, तो देख रहे हैं 8 के भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 8 जीरोज एक साथ हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। देन हम मूव करेंगे 4, तो यस 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, हाँ तो 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। बट अब देखना है कि 4 के एक ग्रुप बन रहे हैं कि एक से ज़्यादा बन रहे हैं। तो देखो 4 के एक से ज़्यादा ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस मैक्स टर्म की ग्रुपिंग सबसे पहले करें जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा हो, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 का बस एक ही ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो 3 की मैं ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ सबसे पहले, 3 की ग्रुपिंग कर दिया, ठीक। अब चलिए और देखिए किसका एक ग्रुप पॉसिबल है। अगर ध्यान से देखो तो 13 का 4 का एक ही ग्रुप बन सकता है, 4 का एक ही ग्रुप बन सकता है 13 का, ठीक है। तो इससे 13 को लेकर मैं 4 का ग्रुप बना दे रहा हूँ। देन अब बचे ये 4 और 6। 4 6 से भी देखो, नहीं 6 से तो देखो 2 ग्रुप बन रहा है, ये 2 और यहाँ पे 2,
4, मतलब एक ग्रुप ऐसे बन रहा है और एक ऐसे ग्रुप बन रहा है। तो 6 की पहले ग्रुपिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि 6 वाले मैक्स टर्म की ग्रुपिंग पहले हम नहीं करेंगे, बिकॉज इसके 2 ग्रुप बन रहे हैं। एक तो यहाँ ऐसे 4 का बन रहा है और एक 2 और 2 4 यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो 6 की नहीं करेंगे, किसी कर लेते हैं 4 की कर लेते हैं, ठीक है। 4 का देखो, 4 का सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, ये 2 और 2 4, तो 4 का सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, तो इसको हम ग्रुपिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम जल्दी से ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने ऐसे कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग की है, ध्यान रखिए, 6 की ग्रुपिंग नहीं किया, क्योंकि 6 के 2 ग्रुप बन रहे थे, तो इसकी ग्रुपिंग पहले नहीं करेंगे। ग्रुपिंग उसी मैक्स टर्म की करेंगे जिसके सिर्फ एक ही ग्रुप पॉसिबल हो, एक ही बन रहा हो, ठीक है। आप ग्रुपिंग कर लिए। अब इसका जो है इसकी वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं। तो वैल्यू नोट करेंगे F A B C D, F A B C D इक्वल टू, पहले इस ग्रुप को लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C बार प्लस D बार, C बार प्लस D बार, और अब बीच में हम इंटू लगाएंगे, ठीक है, इंटू। फिर इसकी ग्रुपिंग होगी। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, A बार प्लस B बार। अब बचा कौन सा, ये 4 का। तो देखिए ये किस रो में है, सेकेंड और थर्ड रो में है। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन B बार मिल रहा है, तो सबसे पहले B बार लिख लीजिए, प्लस, और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम में है। इसमें से कॉमन देखिए क्या है, कॉमन आपका D है, तो प्लस हमने D लिख लिया, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया कि C बार प्लस D बार इंटू A बार प्लस B बार इंटू B बार प्लस D आंसर हो गया, ठीक है। तो POS फॉर्म भी जो है सिंप्लीफिकेशन आप लोग सीख चुके हैं। इसमें बस क्या करना होगा कि हम 0 0 लिखते हैं, इन 0 को मैक्स टर्म बोलते हैं, और ग्रुपिंग का रूल्स जैसे SOP का है वैसे POS का होता है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीक़े से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मैं बता रहा हूँ इस तरह से। देखिए सेम क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिंप्लीफाई इन POS फॉर्म, F A B C D गिवन रहेगा, और यहाँ समेशन की जगह पाई रहेगा, प्रोडक्ट टर्म रहेगा, इसको POS का सिंबल बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू लिखा गया है ये पाई के टर्म में है, इट मीन्स ये 0 0 की वैल्यू है, मैक्स टर्म सारे हैं, इनके अलावा जो भी है वो है, यह मैक्स टर्म है। तो ये अगर प्रोडक्ट ऑफ सम वाला सिंबल है तो डायरेक्टली जो वैल्यूज है उसको वहाँ पे हम 0 रख देंगे। जैसे 3 4 है, 3 4 6 7 6 7, तो जो भी यहाँ पे हम लिखा हुआ है नंबर वहाँ पे 0 हम पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन चाहे इस फॉर्म में भी आ सकता है और चाहे इस फॉर्म में भी आ सकता है, और आप इजीली आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डोंट केयर कंडीशन। अगर डोंट केयर कंडीशन दिया है तो उसको कैसे हम K-मैप से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।